अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट रिफ़त मैकब्लेस से, जहां बात होती है मेकअप की, फैशन की, ग्रूमिंग की, मेकअप प्रोडक्ट पे और इसके यूजेज पे। तो आज हम आपसे हेयर से रिलेट बात कर रही हूँ। हेयर का सब्जेक्ट है हेयर स्टाइलिंग पर। और जैसे कि मैंने आपको अपनी डमी की वीडियो बनाया था, लास्ट वीडियो मैंने अपनी डमी का बनाया था, तो आज मैं अपनी डमी के ऊपर आपको हेयर क्रिम्पिंग करना बता रही हूँ और क्रिम्पिंग क्यों करते हैं वो भी बता रही हूँ। तो इससे पहले कि मैं अपना रिव्यू स्टार्ट करूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो व्यूअर्स, ये देखिए मेरी डमी की बालों की लेंथ तो आपको पता ही है, जैसे कि मैंने अपनी नैनी के व्यूअर्स जैसे कि मैंने आपको अपनी डमी की बालों की लेंथ बताई थी। तो मैं आज आपको इसके बालों पे क्रिम करना बता रही हूँ। और हम क्रिम क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि अगर आपके पास बाल सिल्की हों और तो उसको, या जैसे अगर अक्सर ऐसा होता है कि ब्राइड्स जो होती हैं हेड वॉश करके आती हैं, शावर वगैरह लेके आती हैं, उनके बाल बहुत सिल्की शाइनी हो जाते हैं। और आजकल के दौर के हिसाब से क्रिम्पिंग के बगैर हेयर स्टाइलिंग को फ्रीजी करते हैं, जिससे फ़ायदा ये होता है कि क्रिम करने से जब हम बालों में क्रिम्पिंग करते हैं उससे बाल हो जाते हैं फ्रीजी और बालों की हैंडलिंग बहुत अच्छे से हो जाती है और बालों की ग्रिपिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है कि आप जैसे चाहें बालों को स्टाइलिंग दे सकें आराम से और फ्रीजी बाल कर सकें। ये भी फ़ायदा होता है कि आपके बालों में, अगर किसी क्लाइंट के बालों में वॉल्यूम कम है तो उसके वॉल्यूम को भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, वॉल्यूमाइज हेयर को किया जाता है ताकि उसमें हेयर स्टाइल बहुत अच्छा, स्मूथ और ख़ूबसूरत सा बन सके और बहुत ज़्यादा बाल आपके वॉल्यूमाइज लगें और ऐसा लगे कि आपके सर के ऊपर बहुत सारे बाल हैं। ठीक है। और सबसे जो बड़ा बेनिफिट होता है क्रिम करने का बालों में, वो ये होता है कि बालों की हैंडलिंग एंड होल्डिंग बहुत अच्छे से हो जाती है फ्रिजी होने से। आप चाहें बालों को किसी भी तरह मूव कर लें, किसी भी तरह टर्न कर लें, कोई भी हेयर स्टाइलिंग कर लें, तो वो उससे आपके बालों की जो बालों को होल्ड करना होता है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो चलिए मैं आज आपको बालों में क्रिम कैसे करते हैं तो वो मैं बताती हूँ। और दो क्रिम्पर मशीन्स हैं वो मैं पहले आपको बता दूँ। क्रिम्पर मशीन मेरी ये वाली है सिंपल, ठीक है, ये भी अच्छी है और इसमें इसका तमाम टेम्परेचर वगैरह के आपके टेक्सचर को देखते हुए टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है कि हमने बालों में कितना टेम्परेचर रखना है, बालों की टेक्सचर कैसा है, तो उस टेक्सचर के हिसाब से हमने बालों का टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। वैसे नॉर्मली 180 पे हमने इसके टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। एक ये मशीन है मेरे पास, दूसरी ये वाली MG में राकी की है और ये भी बहुत ज़बरदस्त मशीन है। इसमें और उसमें डिफरेंस ये है व्यूअर्स के इसमें आपको बालों को उठा के क्रिम करना है और इसमें एक दफ़ा आपने बालों को इसमें रख के वो खुद ही बाल रोल होते चले जाएंगे। तो पहले मैं आप इस मशीन से दिखाती हूँ, इसी से दिखा दिया। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बालों की करनी है सेक्शनिंग। ये देखिए अच्छे से बालों को करना है सेक्शन, 2 पार्ट्स में आपने बालों को सेक्शन देना है, ठीक है। ये देखिए जी व्यूअर्स, हमने बालों की सेक्शनिंग करी, 2 पार्ट्स में हमने हेयर्स को डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद हम इसमें से भी एक सेक्शन निकालेंगे और सेक्शन बाय सेक्शन हमने बालों को क्रिम करना होगा। ये देखिए हमने नैप एरिया से, मैंने आपको जैसे कि पहले रिव्यू में बताया कि हम कोई भी हेयर का काम करते हैं, चाहे वो कटिंग हो, चाहे वो स्टाइलिंग हो, चाहे वो डाई हो, हमने हमेशा से नैप एरिया से ही स्टार्ट करना होता है। तो ये हमने नैप एरिया के हमने सेक्शन निकाले, ये दिख रहे होंगे आप, और बाकी बालों को किया लॉक और ये हमारा नैप एरिया का सेक्शन निकल आया, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा अच्छे से। ये नैप एरिया के बाल निकाले और हमने जो मेरे पास दूसरी मशीन है रोलर की क्रिम्पर है, हमने इसको रखा। आपने क्या करना है ताकि आपको क्लियरली नज़र आए, हमने बालों को सेंटर में रखना है और ऊपर से हमने इसको क्रिम किया और हमने
इसको ये देखिए, ये खुद ब खुद आपने ये देख रहे होंगे, ये रोल हो रहा है, ये देख रहे हैं, ये खुद ब खुद रोल हो रहा है बाल। और इसमें आसानी ये है कि ये खुद ब खुद रोल होके क्रिम्प होते चले जाते हैं बाल, हमें उठा उठा के नहीं रखने पड़ेंगे। ये देखिए, आपको शायद अच्छे से नज़र आ रहा हो। फिर आपने साइड से ये बाल निकाले, फिर इसको क्रिम्पर मशीन में रखा, ये देखिए ऐसे करके रखा, और बिल्कुल आपने ऊपर की साइड पे क्रिम्पर मशीन को रखते हुए, और ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये रोल होता हुआ नज़र आ रहा होगा। और ये आपको टिल द एंड तक आपने इस तरह इसको लेते जाना है। इस तरह आपके बाल, जैसे मेरी डमी के सिल्की शाइनी बाल हुए हुए थे, ये फ्रीज हो गए। ये देखिए, इससे इस बालों में एक टेक्सचर भी क्रिएट हो गया, और इसकी जो शाइनिंग थी वो भी डल हो गई, और इससे हम बहुत इजीली इसके बालों को होल्ड कर सकते हैं, और इसमें हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसी तरह आपने पूरे हेड पर पूरे बालों को ट्रिम करना है। अगर आपको सिर्फ फ्रंट एरिए पर अगर आपको हेयर स्टाइलिंग देनी है तो फ्रंट एरिए के एयर टू एयर पार्टिंग करके आपको निकालना है, और आपने बालों को करते जाना है ट्रिम। ये देखिए, अब हमने इस साइड के निकाले थे, अब हम निकालेंगे इस साइड के। इस साइड के बालों को मैंने कैचर से कैच कर दिया ताकि आपको इजीली और अच्छे से समझ में आ जाए, और क्रिम्पर करना, आपको बालों को क्रिम करना आ जाए। और क्रिम्पर मशीन को कैसे एडजस्ट करते हैं, क्रिम्पर का ये रोलर कैसे मूव होता है, वो भी आप देख लें। अच्छा व्यूअर्स, इसको आपको क्रिम्पर को इसी हैंड पे होल्ड करना है, क्योंकि इसमें लगे हुए हैं कॉम, तो ये बालों को कॉम भी करता आएगा और आपके बालों में टेक्सचर भी बनता आएगा। ये देखिए, अब मैंने हालांकि साइड चेंज करी थी कि आप लोग को दिख जाए। ये देखिए, ये इसी तरह पूरे बालों में हमें क्रिम्पर मशीन को चलाना है। जी व्यूअर्स, ये देखिए लेफ़्ट साइड का मेरा ये बाल क्रिम्प हो गए हैं। अब ये एयर टू एयर पार्टिंग का मैं अलग, जिस तरह बालों के हमने सिम चेंज करनी होती है, इस तरह एयर टू एयर पार्टिंग की हमने अलग तरीका है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। ये मेरा हाफ हेयर जो है क्रिम्प हो गया। अब मैं राइट साइड का हेयर क्रिम्प करूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखिए मेरे पूरे बैक साइड के हेयर जो थे पूरे क्रिम्प हो गए हैं। ये देख लें आप अच्छे से, पूरे बालों में टेक्सचर आ गया, पूरे बाल जो बैक के थे फ्रिजी हो गए। अब हमने जो एयर टू एयर पार्टिंग निकाली थी, अब हम करेंगे उस पर क्रीम। ये देखिए, इसका तरीक़ाकार ये है व्यूअर्स के, ये स्पेशली मैं अपनी बिगनर्स के लिए मैं ये रिव्यू लेकर आई हूँ, जो कि उनको क्रीम किस तरह करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या वजह है, तो वो सब उनके लिए बता रही हूँ। आपने क्या करना है कि एयर से पहले बालों को निकालना है, एयर लाइन पे से हमने बालों को निकाल। मैंने आपके लिए दूसरा वाला क्रिम्पर मशीन भी निकाला है कि इससे भी मैं आपको करके बता दूं ताकि आप लोग को इसका भी आइडिया हो जाए। हमने पतले पतले सेक्शन निकालने होते हैं, और उन पतले पतले सेक्शन एक ये देखिए, ये हमारा ½ इंच का आपने सेक्शन निकालना है, ठीक है। ये देखिए, जितना आपका सेक्शन पतला होगा उतने अच्छे आपके क्रीम पर मशीन वर्क करेगी। और जैसे बात है, डमी के हेयर्स हैं तो डमी के हेयर्स में और ह्यूमन हेयर्स में फ़र्क होता है, जैसे कि आप जानते हैं। और ये देखें इस तरह करके, और हमने पतला सा सेक्शन निकाला, हमने ये वाली मशीन से मैं आपको करके बता रही हूँ। ये देखिए, और हमने इसको, अच्छा इसमें ये है कि इसको हमने उठा के ट्रिम करना होता है, तो उससे जो होता है ना, ये देखिए ये उठाया, फिर हमने टेक्सचर डाला, फिर इसको उठाया, उसमें रोल हो रहा था। ये देखिए, देख रहे हैं आपको, इस तरह क्रीम करना है इस वाली मशीन से, और इससे भी टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। मगर उसमें ये है कि बस वन गो में सारे एक साथ ही हो जाते हैं, रोल होती रहती है। मगर अच्छा ये भी है, जो भी आपके पास हो, चाहे इस टाइप का हो जो, या उस जिस तरह की भी क्रिम्पर मशीन हो, उसका यूजेज मैं आपको बता रही हूँ कि आपने उसको कैसे करना है। ये देखें कितना अच्छा, कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा।
यकीनन। और आजकल तो फैशन में इन भी है कि आजकल गर्ल्स बालों में इस तरह टेक्सचर डलवाती हैं। अगर उनके सिल्की बाल हैं और वो बहुत सिल्की बिल्कुल स्मूथली पड़े हुए हेयर पर, तो वो टेक्सचर डलवाती, तो वो टेक्सचर से बाल वॉल्यूमाइज हो जाते हैं और खूबसूरत भी लगते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत इनके टेक्सचर आया है। इसी तरह हमने ये वाली लेयर निकाली, ठीक है, और इसको हमने टेक्सचर डालना है, ट्रिम करना है। ये देखिए उठा के ये टेक्सचर करते जाना है। इस जो मैंने रखा है 220 डिग्री पर रखा है ताकि मेरा जल्दी हो जाए और आपको मैं अच्छे से समझाऊँ। हमेशा जब भी फेस फ्रंट साइड पे आप जब ट्रिम करें तो आपने एयर लाइन से ही आपने बालों की सेक्शनिंग कर करके इस तरह ट्रिम करते जाना है। जी व्यूअर्स, ये देखिए मेरे इस साइड के बाल ट्रिम हो गए और कितने अच्छे टेक्सचर्स आए हैं, आप देख रहे होंगे। और कितने मेरे नैनी के बाल जो सिल्की और शाइनी थे वो सब फ्रिज हो गए, बाल बिल्कुल फ्रिजी हेयर हो गए। अब हम करेंगे उस साइड के बालों पे ट्रिम, नैनी के वही मेथड। आपने एयरलाइन से अपने बालों को निकालना है। जब हम फ्रंट पे काम करते हैं तो उस पर हमने इसी तरह ही करना होता है, स्पेशली मैं अपनी बिगनर्स के लिए कह रही हूँ। और जब किसी डमी पे काम कर वर्किंग होती है तो डमी के बालों को हमने किस तरह फ्रिजी करना होता है, वो सब यही तरीका है जो मैं आपको शुरू से अपनी नैनी के डमी पे काम करके बता रही हूँ, ताकि मेरे बिगनर्स को पता रहे कि डमीज पे हमें काम कैसे करना है। तो हमने वही एयरलाइन से हमने निकाला सेक्शन और हमने इसको किया ट्रिम। ये देखिए कितने अच्छे टेक्सचर्स आ रहे हैं, ये देख रहे हैं आप कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है बालों में। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने फ्रंट से अपनी नैनी के बालों को पूरा ओवरऑल मैंने इनके बालों को ट्रिम कर दिया है। और जैसे कि मैंने अपनी पहली नैनी की वीडियो को दिखाया था आपको कि उसमें इनके बाल बहुत सिल्की, बहुत शाइनी और बड़े खूबसूरत थे। जब हम किसी को डमी पे काम करते हैं तो हमें डमी के हेयर को करना होता है इस तरह मेंटेन, क्योंकि वो ओरिजिनल बाल तो नहीं होते, ओरिजिनल बालों की भी डमी होती है, मगर फिर भी हमें उसको फ्रीज करना होता है। जब बाल फ्रीज हो जाते हैं तो उसकी हैंडलिंग और होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त होती है और आप जैसा दिल चाहे उसमें टेक्सचर, इसमें हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छे से होल्ड हो जाते हैं। जैसे मैं इनका कोई भी अब इंशाल्लाह जो मेरा अब आने वाला जो नेक्स्ट हेयर का काम होगा वो स्टाइलिंग पे होगा। अभी मैंने इनका बेसिक इनकी डमी के बारे में, यानी कि बालों के बारे में, और इसको डमी को सेट करना, बालों को टेक्सचर देना, और इस पर फिर अब हम करेंगे स्टाइलिंग। तो अगर मेरा ये आपको रिव्यू अच्छा लगा हो कि हमने क्रिम्पिंग कैसे करनी है, बालों को फ्रीज कैसे करना है और हम बालों में क्रिम्पिंग क्यों करते हैं, ये सारी मैंने अपनी बेसिक बिगनर बहनों को मैंने इसका बेसिक बताया है। तो अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कीजिए। और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत अच्छा ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, बने रहिए। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रिफ़त मैक ब्लेस से। अल्लाह हाफ़िज़।